इफेक्ट। और आज हम बात करेंगे अबाउट द कृष्णा रिवर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। यहाँ से जो है वो क्वेश्चन जो है वो बन जाता है प्रीलिम्स में। और अगर हम बात करें इस रिवर से रिलेटेड, प्लस यहाँ पर जो कोलेरू लेक जो इनडायरेक्टली लिंकअप होती है कृष्णा रिवर के साथ, तो उससे भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में जो है वो देखा गया यूपीएससी में। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट तक जो है वो हमारी इस वीडियो के साथ बनिएगा। प्लस साथ में अगर आप न्यू इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे जो है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जो है वो आपको यहाँ पर अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं रिवर के साथ। तो सबसे पहला रीज़न यही है कि रिवर जो है वो न्यूज़ में क्यों है। जो रिवर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रिवर है, यानी कि इसका वाटर जो है वो बिटवीन द स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इनके बीच में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाटर है। और यहाँ पर जो है वो कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल भी जो है वो बन रखा है रिगार्डिंग द वाटर मैनेजमेंट को लेकर, मैक्सिमम वाटर मैनेजमेंट को लेकर। फॉर एग्जांपल कि महाराष्ट्र ने अगर कृष्णा रिवर का पानी रोक दिया तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ने जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो इश्यूज रेज किए हैं। तो इसलिए ये न्यूज़ में रहती है रिवर। और ये जो रिवर है ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। ये ध्यान रखना, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। ये लॉन्गेस्ट भी हम इसको कहें कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। और इसके फर्स्ट जो है वो है गोदावरी, फर्स्ट है गोदावरी। और सेकंड लॉन्गेस्ट जो रिवर है दैट इज़ योर कृष्णा रिवर। इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सीक्वेंस भी पूछा जाता है रिवर्स का, गोदावरी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये सीक्वेंस भी जो है वो एग्जाम में आता है, मतलब एग्जाम में पूछते हैं इसको। इसका ओरिजिन, रिवर का अगर हम ओरिजिन बात करें कृष्णा रिवर का, तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र यानी कि वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट को जो है सह्याद्रीज कहते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है। लेंथ की अगर हम बात करें रिवर की तो 1400 किलोमीटर्स की लेंथ है। फ्लोज कहाँ से, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, देन कर्नाटका में एंटर होती है, देन फिर उसके बाद तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश में, और फाइनली यहाँ पर ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। और बे ऑफ बंगाल में जब ये एंटर होती है तो वहाँ पर ये डेल्टा बनाती है अलॉन्ग विद गोदावरी, गोदावरी के साथ डेल्टा बनाती है। और गोदावरी और जो कृष्णा है इन दोनों के बीच में एक लेक है दैट इज़ कोलेरू लेक। और ये कोलेरू लेक पर जो है वो लास्ट ईयर जो है वो यूपीएससी में जो है वो क्वेश्चन बना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना है यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो डेल्टा रीजन है ये मैंग्रोव्स फॉरेस्ट के लिए जो है वो काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट जो वो मिलते हैं। देन डैम्स की अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट डैम्स, एक फैक्ट यहाँ पर यह आता है कि 75% जो ये रिवर है ये लिंकअप करती है एग्रीकल्चरल लैंड से। तो यहाँ पर आपको इरिगेशन से रिलेटेड डैम्स जो है वो देखने को मिलेंगे, जैसा अलमती डैम, ठीक है, श्री साइलम डैम, भीमा डैम, नागार्जुना डैम, और एक इम्पॉर्टेंट है प्राकश्रम डैम। तो ये इंपॉर्टेंट डैम्स है। देन उसके बाद इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में, तो श्री साइलम ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, देन नागार्जुना सागर डैम प्रोजेक्ट ये हो गया, और तुंगभद्र डैम प्रोजेक्ट ये इंपॉर्टेंट है। और ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें जो न्यूज़ में भी रहती है ट्रिब्यूटरीज, हमें वही पढ़नी है। तो भीमा रिवर, मुसी रिवर यानी कि मूसी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मुनेरू, गताप्रभा और मालप्रभा। तो ये दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, ये भी न्यूज़ में रहती है। ट्रिब्यूटरीज के बारे में अगर हम बात करें तो भीमा रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। और इसका ओरिजिन है वो भीम भीम मतलब जो भीमा शंकर है महाराष्ट्र में, वहाँ पर ये वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग और थर्ड ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में। इसके बाद मूसी रिवर ये तेलंगाना में है, और ये तेलंगाना में ही फ्लो करती है। इसका ओरिजिन जो है वो अनंतगिरी हिल्स में होता है। और हैदराबाद, जो एक हैदराबाद निज़ाम सिटी, फेमस निज़ाम सिटी, इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ मूसी रिवर। तो ये मूसी रिवर के बैंक पर लोकेटेड है ये रिवर, ये सिटी, ध्यान रखना, हैदराबाद। उसके बाद है तुंगभद्र रिवर। तुंगभद्र एक एंशेंट रिवर है, इसका लिंक जो है वो मेडिवल हिस्ट्री एज वेल एज एंशेंट हिस्ट्री के साथ लिंकअप होता है, जिसमें जो हम्पी एक एंशेंट सिटी, और ये जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये है तुंगभद्रा रिवर के बैंक पे। प्लस साथ में एक विरूपाक्षा टेम्पल है, विरूपाक्षा टेम्पल, ये भी जो है वो इस रिवर के बैंक पे है, तुंगभद्र रिवर के बैंक पे है। तो ये इंपॉर्टेंट है रिवर, प्लस साथ में हम्पी सिटी। और यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन और जो है वो जिसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है, वो ये कि अभी प्रेजेंट टाइम में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो इंडिया में कितनी है। और अभी 40, अगर हम बात करें 41, और 42nd जो है वो अभी रिसेंट में जो है वो कौन सी बनी है, ये इंपॉर्टेंट है। और कितनी जो है वो टोटल साइट्स जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो प्रेजेंट में जो है वो
इंडिया में है। इसके बाद अगर हम रिवर पे मैप पे देखें इस रिवर को, तो ये यहाँ से यानी कि मुंबई इधर अगर हम बात करें, यहाँ से ऑरिजिनेट होती है पुणे महाबलेश्वर से और ड्रेन करती है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल, यानी कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। राइज करती है महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट में और फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में। इंपॉर्टेंट नागार्जुना डैम, ठीक है, नागार्जुना सागर डैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और साथ में इसकी ट्रिब्यूटरीज भी। सो दिस इज़ अबाउट द कृष्णा रिवर। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।